आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm ओनली ऑन योर फेवरेट चैनल दैट इज सिटी 21। जिस तरीके से आप लोग को पता है क्रिसमस स्पिरिट चल रहा है, सो यस मैरी क्रिसमस टू ऑल द क्रिश्चियन कम्युनिटीज जो हमें देख रही है। आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो। खुशियाँ फैलाने के लिए रिलीजन की ज़रूरत नहीं होती, खुशियाँ फैलाओ। अगर आपका कोई क्रिश्चियन नेबर है उनको तोहफे दो, एंड आई थिंक यही होती है ह्यूमैनिटी। आज जिस तरह आप लोग को पता है दैट जिस तरीके से दिसंबर ठंडा होता जा रहा है, हम आप लोग के घर में घुसकर आपको गर्म करते जा रहे हैं। मजाक कर रही हूँ, बट आप लोग को पता है कुछ ही दिन रह गए हैं और फिर एक नया साल शुरू होने वाला है। वक्त बहुत तेज़ी से चल रहा है, गिले शिकवे नहीं रखें लोगों के साथ। अगर कुछ नाराज़गी है फ़ौरन से मिटा दें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो रही है। जिस तरह वक्त भी तेज़ चल रहा है, ज़िंदगी बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो रही है। जब हम बात करते हैं अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों के बारे में, तो मेरे मेहमान तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं। मेरे शो में बहुत दफ़ा आ चुके हैं और अनप्रिडिक्टेबल स्टेटमेंट्स भी दे चुके हैं, और फिर उनका वो मतलब नहीं होता लेकिन वो कभी कभी बोल देते हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम एक और सफाई देने आ रहे हैं हमारे साथ, दैट इज असद रई और उनकी बेगम। सो यस, अस्सलाम वालेकुम। बैठे बैठे। मिस्टर अनप्रिडिक्टेबल, इसका नाम असद रई नहीं मिस्टर अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए। एंड यस, हमारे अनप्रिडिक्टेबल मेहमान आ गए हैं। कैसा लग रहा है हरे हरे बनकर आप लोग आए हो? माशाल्लाह मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम हरे हरे, और आपने माशाल्लाह बहुत प्यारी ड्रेस पहनी हुई है। अल्लाह पाक आपको बुरी नजरों से बचाए। थैंक यू। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। हमेशा खुश रहें अपने खर्चे ये पर। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि थोड़े टाइम बाद ये बोलेगा मैं भी एक बाबा बन गया हूँ, मैं बाबा लट वाला बाबा हूँ। नहीं, लट ये तो लट आपके हर मसले दूर करेगी, बस लटकाते जाओ। ये लट ऐसे कि किसी को मैं खास नहीं करता हूँ तो ताहयात करता हूँ। और ये लट ताहयात रहेगी। अल्लाह पाक मेरे बालों को सलामत रखे और मुझे भी रखे, और साथ को आपको भी रखे और हिना को भी रखे। मेरी प्यारी सबसे पहले हिना को रखे, मैं तो सलामत ही रहूंगी भाई। हाँ, हिना को भी रखे। हिना कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैसी चल रही है जिंदगी? बहुत अच्छी चल रही है। इनका भूत उतरा? जी मैडम, काफ़ी भूत उतरा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ से लड़ता था। और बहुत ज़्यादा हमारे झगड़े होने लग गए थे। शायद आपको पता भी चला हो। जी जी, पूरे मोहल्ले को क्या सबको पता चला। लोगों ने गलत किया। तो मैंने एक मौलवी साहब की वीडियोस भी देखी थी। तो भाई कि जो अपनी वाइफ से लड़ाई करता है, झगड़े करता है, तो उनके घर में रिस्क आना बंद हो जाता है। तो यकीन करें कि हमारे रिस्क के दरवाजे बहुत ज़्यादा बंद हो गए, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा झगड़े करने लग गया था। तो मैंने सोचा कि भाई मैं आइंदा इनसे कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा, और मैंने इनसे माफ़ी भी मांगी है। अगर आप बोलेंगी तो मैं ऑन एयर भी इनसे माफ़ी मांग लेता हूँ, ताकि लोगों को भी पता चले। भाई मैं कान पकड़ के ऑन एयर सबके सामने आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जब मैंने इनसे माफ़ी मांगी है सच्चे दिल से, तो यकीन करें मेरे रिस्क के दरवाजे बहाल हो गए। और अपनी वाइफ की भाई ऐसे ही कदर करो। यकीन करो, बीवियाँ जो होती हैं ना, वो आपका ज़िंदगी भर का साथ होती हैं। तो कभी भी अपनी वाइफ को डिग्रेड मत करना। अपनी वाइफ से इतनी मोहब्बत करना कि उनको आपके अलावा दुनिया की कोई चीज़ नजर ही ना आए। बस सारा दिन करती रहे मेरा मियाँ मेरा मियाँ मेरा मियाँ। तो भाई माजरत करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा मैडम। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये चीज़ें बोली, क्योंकि जज्बात में और आपकी उम्र में जो एक होता है ना, आपकी उम्र यू किड, मेरे लिए तो आई थिंक यूर बच्चा। हाउ ओल्ड आर यू? जी नहीं, कितने साल के हो मैडम? मेरी एज जो है, सच बताऊं या झूठ बताऊं? सच। आपको क्या लगता है मेरी एज क्या होगी? 26। जी 27 का हूँ मैं। 27 की हो ना, तो बच्चे ही हो मेरे सामने। एंड आई थिंक इस उम्र में बच्चे गलती कर लेते हैं, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा होता है, जिम्मेदारियां होती है, बहकने के 100 दरवाजे होते हैं, और चीज़ें जो एक होती है, हर चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो एक आई बिलीव किसी भी इंसान को उलझन महसूस होती है। जब हर चीज़ छोटी से छोटी दे फील सफोकेटेड, और उस सफोकेशन में वो ज़्यादातर दर्द अपने सबसे करीबी को ही देता है। बेशक मैडम, क्योंकि वो ही आपके साथ होता है। जो गैर होते हैं वो तो अच्छे वक्त के सिपाही हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको मैं खुशी देने के लिए, इंशाल्लाह आप भी देखेंगे, पूरा हमारा ये जितने लोग हमें देखते हैं वो भी देखेंगे, सिर्फ इनको 15 दिन के बाद
ये न्यू ईयर पे मैं इनको उम्रे पे लेके जा रहा हूँ। इंशाल्लाह बिल्कुल। जी हाँ। नाइस, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। ओके, तो मुझे बताओ ये जो चेंज आए इनके अंदर, ये चेंज की क्या खास बात है और क्या हुआ चेंज? चेंज इनमें बहुत कुछ हुआ, क्योंकि ना अब ये लड़ते हैं, पहले जैसे गुस्सा करते थे वो भी नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी चीज़ें इनमें चेंज आई हैं। ओके। और अभी उम्रे पे जा रहे क्योंकि मेरे पासपोर्ट का मसला बन रहा है। क्यों पासपोर्ट का क्या मसला हुआ? क्योंकि इनके वो जो घर वाले थे, मैंने आपको बताया कि घर वाले आके इनके वो अंगूठा नहीं लगा रहे। अंगूठा लगाएंगे तो इनका NIC बनेगा, NIC बन जाएगा तो फिर पासपोर्ट बनेगा। तो NIC क्यों नहीं बना? NIC इनका नहीं बना ना, अभी इनकी एज छोटी थी तो मैंने शादी कर ली। मतलब 18 साल इनका बनना था, तो वो अभी इनका NIC बना नहीं है, तो अभी हम इसका NIC बनवा रहे हैं। कितने साल के हो? अभी आप कितने साल की हैं मैडम को बताएं, मुझे क्या देख रही हैं? अभी 21 साल की। 21? जी जी। ओके, तो you're 21, तो आई बिलीव अभी तुम अपने शौहर के नाम पर बना सकती हो। लेकिन फिर भी लगता है ना। जी जी, एक दफ़ा अगर NIC शोहर के नाम पे बनाए तो ब्लड रिलेशन होना चाहिए, जो आके प्रूव करे कि जी हाँ ये हमारी बेटी है और नादरा में उसके अंगूठे लगते हैं। ओके, जी जी। ओके, ये भी होता है। जी मैडम। वेल एनीवेज, आई बिलीव ये सारी चीजें हमारी हुकूमत में की है फॉर द बेहतरी ऑफ द पीपल, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो अटक जाते हैं मैडम। ये बेहतरी है, अच्छी बात है, लॉ बड़ा फंटास्टिक है, लेकिन क्या करे इस लॉ का, इधर तो कुछ कहानी ही फंटास्टिक नहीं है। नहीं, अभी तो फैंटास्टिक हो गई है माशाल्लाह। नहीं, मतलब फैमिली के साइड से ना। जी जी। हाँ। और आपने देखा सिर्फ मेरे में चेंज नहीं आया, मैंने कहा था कि मुझे मॉडर्न वाइफ चाहिए, तो इन्होंने बोला कि भाई असद मैं अभी मॉडर्न, तुम्हारे लिए मॉडर्न बन रही हूँ। तो माशाल्लाह इन्होंने अपना ड्रेसिंग लुक चेंज कर दिया, इन्होंने खुद को चेंज कर दिया और खुद को मेंटेन कर लिया माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये पहले वाली आपको हिना अच्छी लग रही है या अब वाली हिना अच्छी लग रही है? आई थिंक पहले वाली हिना भी खूबसूरत थी, उससे पहले वाली भी अच्छी है और ये भी अच्छी है। अच्छा, हिना इज नाइस एंड हिना के अंदर वो एक चीज होती है, जब एक औरत एक चीज से गुजरती है, लॉस से गुजरती है, एक्चुअली औरत क्या हर इंसान एक लॉस से गुजरता है, तो वो एक अलग तरीके से हर इंसान डील करता है। हर इंसान, जैसे तुम दुख से डील करते हो, पूरी दुनिया नहीं। तुम शायद अपने दुख पर हंसकर एक तरफ कर दो, लेकिन शायद कोई एक इंसान हो जो इतने से दुख में डूब जाए, यू नो, तो इसके ऊपर होता है। सो बताएं क्या नई नई चेंजेस आए हैं, लाइफ कैसी चल रही है, क्या हो रहा है? हिना से शुरू करेंगे, तुम तो चुप ही हो, चुप। हाँ जी हिना। बाकी इन्होंने पकाना सीखा? नहीं, वो नहीं। अभी पकाना सिखाएंगे इन्हें? वो मैं खुद भी नहीं करने देती, क्योंकि एक हाउस वाइफ ऐसे ही अच्छी होती है कि मियाँ को हर चीज़ बना के दे, अच्छी अच्छी डिशेस बना दे सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बहुत ही अच्छी जा रही है। ओके, कोई तीसरे या चौथे ने कोशिश की आने की? तो अभी तो ज़रा डॉक्टरों ने हमें बोला है कि थोड़ा सा देन तो अल्लाह की है, ठीक है, तीसरा चौथा तो आएगा। हम तो कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे औलाद से गोद भर दे, लेकिन ये है कि डॉक्टरों ने बोला है कि हिना थोड़ी वीक है, तो ये थोड़ा इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको खुशखबरी देंगे, एक छोटा सा असद लाएंगे आपके पास। क्यों नहीं, एक छोटी सी रहमत भी हो सकती है, जरूरत रहमत हो। हाँ, हमें मुझे मतलब आई बिलीव के जिस तरह एक औरत जब आती है तो एक आदमी का रिस्क बढ़ता है, इसलिए लोग बोलते हैं कुछ ऐसी औरतें भी होती है जो एक बादशाह को जमीन पर ले जाती है, और कुछ ऐसी भी होती है जो एक जमीन से उठाए हुए बंदे को भी बादशाह बना सकती है। और वो इस तरह होता है कि आप अपनी बीवी को किस तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वही एक चीज होती है ना। आप अपनी माँ को किस तरह ट्रीट करते हैं, जरूरी नहीं है बीवी, आप माँ के साथ बदतमीजी करो, आप अपनी बहन के साथ बदतमीजी करो, और आप पूरी दुनिया के सामने एक अच्छे इंसान बने हुए हो, तो आपकी उस अच्छाई का कोई तुक नहीं है। सो आई विल टेल यू गाइज दैट प्लीज अपनी घर की औरतें, अपनी जो बाहर जो औरतें हैं, औरतों की इज्जत करो, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है अगर औरत बनी है एक मर्द की फसली से, वो इसलिए बनी है कि वो दिल के करीब हो। बेशक। एंड इसी तरह ही रखो औरतों को, और बहुत सारी औरतों को दिल के करीब रखने की कोशिश ना करो। आप लोग बोलो मदीरा जी, आपने बोला दिल के करीब, सारी औरतें मेरे दिल के करीब है, नहीं। सो यस, क्या कोई तोहफा दिया, कुछ चेंजेस आए आप में? क्या चेंजेस आए? आप क्या बेहतरी कर रही है अपने अंदर?
मैं बिल्कुल इनके मुताबिक चलने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब जैसे ये कहते हैं कि मॉडर्न वाइफ चाहिए, और मेरे मुताबिक मैं बिल्कुल वैसे कोशिश कर रही। जैसे ड्रेसिंग पहले मेरी सही नहीं थी, अब कोशिश वैसे ही कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा हाँ। इस बार कुछ चेंज ही है जैसे पिछली बार की। ओके, तो तुम कोशिश कर रही हो इसको कभी व्लॉग या इन चीजों में डालोगे कि ये व्लॉगिंग करे या कुछ ये अपना करे? नहीं, मीडिया में तो है ये मेरे हाँ। साथ है, क्योंकि मैं दूसरी लड़कियों के साथ वीडियो नहीं बनाता। हाँ। और इसमें छोटी सी एक बुरी आदत है, शक बहुत करती है। मैडम आप हमेशा लड़कों पे बात करती हैं हाँ। कि औरत की इज्जत करनी चाहिए, औरत की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन आपको एक मैसेज भी देना चाहिए कि औरतों को भी चाहिए कि मर्दों का भी ख्याल करें, क्योंकि हम लड़के भी तो मासूम होते हैं ना। हाँ। इनके अंदर भी तो दिल होता है। मर्द बाहर जाए, कमाने जाए, सब कुछ अपने बच्चों के लिए करे, बीवियों के लिए करे, और हमेशा औरत का ज़हन एक ही रहता है कि नहीं मेरा मर्द गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। तो आपका एक छोटा सा मैसेज बाकी औरतों के लिए भी होना चाहिए। आई थिंक दैट गलत सही में औरत मर्द का कुछ नहीं होता। गलत मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोलती कि सारे मर्द गलत जी हैं। जी जी। लेकिन मैं लोगों को ये बोलती हूँ, अगर रिलेशनशिप पर एक ट्रस्ट की एक बुनियाद नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। और मुझे ये लगता है अगर कोई इंसान कुछ कर भी रहा हो ना, छोड़ दो खुदा के ऊपर, सही वक्त पर उसका भांडा फूटता है। ये रियलिटी है, सही वक्त पर चीजें आती है लोगों के सामने। सो यस, लोगों के फोन्स में ना घुसो, ये खुद को अजियत देने वाली चीज होती है। बेशक। आप हर चीज को शक की नजर पर रखोगे तो वो बंदा लिटरली ट्रैफिक पर अटका हुआ होगा, उसका फोन मर गया होगा, आपके दिमाग में 100 बातें आ जाएगी, और वो 100 बातों में आप इतना मनहूस मुंह लेके बैठे हुए होगे कि एक इंसान जो आकर एक अच्छा पल बनाने के बजाय आप लोग एक लड़ाई कर लोगे। सुन लो। So I think this is for all the couples. हाँ, ये बहुत जरूरी है। काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, दुआएं आपकी। और बस बीच में रुक गया था जब हिना से मेरे झगड़े हो गए थे। बीच में क्यों रुका, क्या हुआ? यही कि हमारी लड़ाई होती थी, सारा मसला लड़ाइयों पे वो लगा रहता था, पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक लड़ाई, क्योंकि वो मेरी दूसरी शादी की डिस्कस चल रही थी। तो उसको हमने थोड़ा सा गैप किया। मैंने ये वादा किया इससे कि मैं इससे कभी भी लड़ाई नहीं करूँगा, चाहे मैं इसका हमेशा ख्याल करूँगा, चाहे मैं दूसरी शादी करूँ या ना करूँ। ये मैंने इससे वादा लिया है। पूछने वाले जुत्ती ला या तुम्हारी डंडी लाओ भाई, डंडी लाओ। दूसरी शादी क्यों भाई, इतनी प्यारी जिंदगी चल रही है। मैडम ये तो मेरा अपना जाती मसला है ना। बात हो रही थी इसकी इज्जत की कि आप इसकी इज्जत नहीं कर रहे। अब मैं दूसरी शादी करूं या ना करूं, इसमें तो मुझे कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। और ये तो आपको पता है ना, ये मैं फेम के लिए कर रहा हूँ भाई। मैं आज भी बोल रहा हूँ, कैमरे के पीछे भी बोल रहा हूँ, कैमरे के आगे भी बोल रहा हूँ, दूसरी शादी मैं करूंगा। अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखी हुई तो मैं दूसरी शादी लाजमी करूंगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ये मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं दूसरी शादी करूंगा जी। और मेरी इससे लड़ाई नहीं, और ये एग्री है इस चीज़ के लिए। आप पूछ रहे हैं, इसको उम्रे पे भी लेके जा रहा हूँ, और अल्लाह ने चाहा इसको हज भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। दुबई भी ले जा। दुबई? हाँ। नहीं, दुबई लेके जाते हैं तो लोग थोड़ा सा वो कहते हैं कि नहीं ये जगह नहीं, वहाँ पे मुझे खुद भी शौक नहीं है दुबई। हाँ, इनको उम्रे का शौक, कह रही है कि मुझे एक दफा उम्रे पे जाओ, मलेशिया चली जाओ। सबसे पहले इनको उम्रा करवाना है, इनकी ख्वाहिश है। हाँ जी। आप बताएं, ये मुझे एक बात बताओ, खूबसूरत सी बीवी है, हसीन शादी है जी, तुम भी समझ गए हो, ये भी समझ गया। एक होता है ना, दोनों कोशिश कर रहे हैं, जितना ये तुम्हारे लिए बदल रही है तुम भी उतना उसके लिए बदल रहे हो। हाँ, तो फिर दूसरी शादी क्यों? मैडम देखें, दूसरी शादी लाजमी नहीं कि बंदा गलत मतलब के लिए करे। मैंने बात सुने मैडम, प्लीज मेरी बात सुने। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज। मैंने अपने 2 बच्चे अपने हाथों से कब्र में दफनाए। हाँ, ठीक है, ये बाप का सबसे बड़ा गम होता है। ठीक है, ये लोग तो बोलते हैं कि नहीं भाई तू ये इसको पता है मैं अपनी जिम्मेदारी कैसे सरअंजाम देता हूँ। बिल्कुल। और डॉक्टरों ने अभी क्या वो कहते हैं कि प्राइवेसी बंदा शेयर करे, डॉक्टरों ने इसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रेस का बोला, गैप का बोला कि 5-10 साल आप मतलब औलाद की तरफ ना जाएं तो अच्छा है, नहीं तो आपको यही कदम दोबारा उठाना पड़ेगा। तो मैं रात में दीवारों से बातें करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ 5 साल मेरी शादी को हो गए तो मेरे भी घर में कोई प्यारा सा बच्चा हो, वो भी हिना का ही होगा। अगर वो चाहे दूसरी हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई रिलेशन है, मेरा रिलेशन नहीं है। मैं एक इस्लामी तरीके से शादी करूंगा, निकाह करूंगा, चाहे वो गरीब लड़की से करूं, लाजमी करूंगा। और इसमें हिना एग्री है। भाई आप सही बात बताओ, हक सच की बात करो, दुनिया देख रही है।
हाँ बिल्कुल, अगर इसी चीज़ की खुशी आपकी खुशी इसी चीज़ में है तो मैं भाई मेरी खुशी क्या, घर में आप बोल रही थी कि क्या नाम लेते हैं, हाँ मैं बोलूँगी कि मैं एग्री हूँ, अभी बोल रही हो कि मेरी खुशी। हाँ मैं एग्री हूँ, बस क्या, सीधी साफ बात बताओ, ये हमारे साथ इतना बड़ा लॉस हुआ या नहीं हुआ था, बताओ। हुआ था बिल्कुल। पूछे ये मसला। लॉस तो आई बिलीव हुआ। तो मैडम ये मसला आप बेबी के लिए करो। जी, बेबी के लिए कर रहा हूँ। अगर अल्लाह पाक में मेरी दुआ है, देने वाले अल्लाह की जात है, अगर अल्लाह पाक ने मुझे तो हिना उस से औरत का क्या, उसको तो आप इस्तेमाल कर रहे हो उस बच्चे के लिए कि वो नहीं एक नहीं नहीं। इस्तेमाल नहीं, उसकी अगर उतनी वो हकूक आएगी तो होंगे। उसकी इंशाल्लाह असद हो या मैं इंशाल्लाह खुद से ज़्यादा उसकी केयर भी करेंगे, इज्जत भी करेंगे, खुद से ज़्यादा उसको हक भी देंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। पूछे क्योंकि अगर दूसरी शादी कर भी रहे तो शायद उसका नसीब हमारे घर में ही लिखा हो। ओके। जी मैडम, अगर उसमें भी कुछ मसला नहीं हुआ अल्लाह ना तो करे। मतलब लेकिन हमारा देखें अभी हम क्या नाम लेते हैं, पहले ही अगर हम पॉजिटिव सोच लें तो गलत बात है। हम तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद करके देखें, मसला पॉजिटिव नहीं, गलत नेगेटिव सोच ले पहले। नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा होता है, मुझे नेगेटिव बुरा इंग्लिश होता है। नहीं आती ना, थोड़ा नहीं थोड़ा, कोई बात नहीं। तो लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक से अच्छी की दुआ ही करनी चाहिए, क्योंकि दुआ से जो बुरा होता है वो भी अच्छा ही हो जाता है। आई थिंक इंतजार कर लो 5 साल और। कोशिश है, लेकिन अगर नहीं हुआ ना मैडम, पता है क्या है, नहीं वैसे बच्चे के लिए भी नहीं, वैसे भी करनी चाहिए। हाँ बस वैसे भी करनी चाहिए जी। ये आप सच्ची बोल रही हैं। हाँ मतलब जैसे असद कह रहे कि हम असद को भी चाहिए दूसरी वाइफ और बेबी के लिए भी। ओके जी, तो आप बोल दें कोई, अगर कोई है मतलब हमारे कोई रिश्ता करना चाह रहा है मेरे साथ। हाँ बोल सकती हैं मैडम, अगर आप। हाँ बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो, जल्दी बोल दो, इसमें शर्माने वाली बात नहीं। नहीं वैसे अगर कोई अच्छी घरेलू लड़की हो, मतलब अच्छी तो सभी होती है, अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब अच्छे करे। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि असद पहले से शादीशुदा या उसकी वाइफ प्यारी है ऐसे वैसे, तो नहीं, बिल्कुल हम उसका खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अगर कोई लड़की है भी, करना भी चाहती है तो वेलकम है उसका। जी मैडम, और काफ़ी लड़कियां मुझे ये बोलती हैं, भाई तू तो शादीशुदा है, तू तो अपनी वाइफ को इतना घुमाता है, और इसी वजह से भी मेरा रिश्ता नहीं हो रहा दूसरा। ओके, ये मसला है, बड़ा परेशान हूं। इन चीजों पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm. Yes, तो मुझे पता है इतनी हम बातें कर रहे थे, but I think that तुम्हारे अंदर एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आया है। मैं बोलूँगी 5 साल 6 साल और रुक जा ज़्यादातर, क्योंकि तुम छोटे भी हो, ये भी बहुत छोटी है। तुम लोग तो ऐसी बातें कर रहे हो बेबी चाहे जैसे तुम खुद 30 साल या 50 साल के बुढ़े हो। 27 साल तो हो गए माशाल्लाह। और क्या नाम लेते हैं, मैं चाहता हूँ जब मैं अपनी एज में जाऊँ, 35 36 या 40 साल की उम्र में, और क्या नाम लेते हैं, मेरे बच्चे मेरे कंधे पे हों, मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे पीछे कोई इतने भाई तो है नहीं जो हमें संभालेंगे, या कोई वालिद वालदा भी एजेड है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, हमारी दुआएं। लेकिन हमारी शुरू में ख़ानदान में ये सोच, और आपको पता है मेरी दादा की पीढ़ी में मेरे अब्बू की किसी भाई की औलाद नहीं है, सिर्फ मेरे अब्बू की औलाद है, और बड़ा बेटा मैं हूँ, और उसमें भी अभी तक मतलब कोई वो नहीं है, मतलब बेबी हुआ है तो डेथ हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि असद राय की नस्लें बढ़ें और ऐसे ही आपको इंटरटेनमेंट करती रहें, मोहब्बत करती रहें, और मतीरा मैडम के साथ शोज करती रहें। अच्छी मेरे मुंह से निकल गया मतीरा, सॉरी मैडम सॉरी। ये होता है वर्बल डायरिया भाईजान, वर्बल डायरिया। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। सो ये भी राजी है। आई बिलीव अगर तुम लोग को दूसरी करनी है, तीसरी करनी है, चौथी करनी है, 8वीं करनी है, जेब दे सकता है तो कर लो भाई। जी जी, है ना? नहीं दूसरी ही करनी है, तीसरी चौथी नहीं। क्यों? अगर दूसरी के बाद तीसरी भी हो जाए मसला नहीं है। नहीं ये तो हिपोक्रेसी हो गई। और अगर मैडम एक रिश्ता आया था मेरे लिए ना, तो वो हीना ने मना कर दिया था। पूछो वो हीना के सामने की बात। जो मेरा रिश्ता आया था वो लड़की पहले से शादीशुदा थी, और तो वो रिश्ता किसे आया था? उसका भी बेबी था, उसको डिवोर्स हुई थी। ओके। तो वो बोल रही थी कि एक बेबी थी, एक लड़की थी, वो बोल रही थी कि मुझे अपने साथ रख लो अगर आपको बच्चे ही चाहिए। तो मेरा माइंड भी बन रहा था कि ये डिवोर्स भी है, चलो इसका कोई सहारा नहीं है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। लेकिन हीना ने मुझे मना कर दिया, बोली कि नहीं, अगर आपने करनी है तो फिर कोई मतलब अनमैरिड
लड़की से शादी करें, इतनी प्यारी वाइफ है मेरी। नहीं तो मुझे बता, वो डिवोर्स औरत में क्या मसला था? मसला कोई नहीं, मतलब किसी का सहारा बनना गलत बात नहीं है, लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि अपना बेबी अपना ही होता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी फिर अलग से, पता नहीं उनके घर वाले क्या सोचते हैं, हमारे उनके अलग माइंड, हमारा अपना अलग माइंड, तो बस इसलिए। ओके, तुम्हारे घर वाले क्या, तुम्हारे सिर्फ ये और ये है, मतलब कि असद की फैमिली भी, असद की फैमिली मेरी वालदा है ना, वो वालदा वो मुझे समझाती रहती हैं, बहुत अच्छी वालदा है माशाल्लाह। वो मतलब मुझे वो सपोर्ट करती है। मेरी वालदा को अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी भी लगाए और अल्लाह मेरी ज़िंदगी लंबी कर दे, क्योंकि ये ना हो मेरी ज़िंदगी कम हो और मेरी वालदा को मेरी ज़िंदगी लग जाए तो प्रोग्राम बढ़ जाए। तो मैं ये नहीं चाह रहा ना, तो अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी भी लंबी करे, मेरी वालदा की भी दोनों को ही लंबी ज़िंदगी। ओके, तो आपकी वालदा क्या आपको बताती है? वो बोलती हैं कि वो पहली बात तो मेरी वालदा ये इसको समझती हैं कि ये मेरी बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है। और आज भी उन्होंने ये किया है, क्योंकि मेरी वालदा ने इसके खुद कपड़े प्रेस किए आज। वो उसकी ये कोशिश होती है कि हिना को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाए, क्योंकि मैं इससे पहले लड़ता था, हाँ वो अच्छी दिखे, वो इससे बहुत मोहब्बत करती है। और वो मेरी वालदा मुझे हमेशा समझाती है कि जैसे आपने बात की, मेरी वालदा की तरह ही बात की आपने, कि दूसरी शादी नहीं करो तो थोड़ा सब्र कर लो। हाँ। मतलब 5-6 साल की बात है, 10 साल की बात है। मैंने बोला अम्मी सब्र करें, और फिर ये ना हो तो कल को पता नहीं है ना, तो इसी वजह से अगर अभी मौका है, जवान हूँ, अल्लाह पाक मेरी शादी करवा दे जल्दी जल्दी, बस ये। ओके, अच्छी बात है। तो काम कैसे चल रहा है? शादी पर तो तुम इतना ध्यान दे रहे हो जैसे तुसी अंबानी के एक शेयर होल्डर हो। मुझे एक बात बता, काम कैसे चल रहा है? नोट कितने छाप रहे हो? माशाल्लाह नोट इतने छाप रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से ना, अल्लाह के हुक्म से अगर चाहें तो महीने में एक छोटी गाड़ी ले सकते हैं। छोटी गाड़ी मैक्सिमम के आप ले लो, कौन सी? कल बताओ जरा। आल्टो। आल्टो। ओके, इतने मतलब अल्लाह पाक ने आल्टो कितने की है? 30 लाख? जी 30 लाख तक कमा रहे हो माशाल्लाह। जी, अगर हम ज्यादा एक्टिव हो तो इतनी एक आल्टो महीने की निकाल लेते हैं। ओके, अभी मैंने माशाल्लाह पिछली दफा आया था, ये कोई झूठ नहीं है, अल्लाह पाक देख रहा है, सही है, क्योंकि आप बोलो कि ये यूट्यूबर या टिकटॉकर झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको एक सिविक दिलवाई थी, सिविक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनके नाम पे एक बिल्डिंग है माशाल्लाह, 4 फ्लोर है, पूरी रेंट पे लगी हुई है। अल्लाह मुझे बुरी नजर से बचाए, पूछो। और 3 फ्लोरों का रेंट मैं लेता हूँ, 1 का ये लेती है। ओके, जी, लेकिन नाम के इनके। ओके, तो ये बताओ वो बिल्डिंग कितने की ली? बिल्डिंग माशाल्लाह जो हमने ली है, इधर ज्यादा दूर तो नहीं ली, कुरंगी कराची में ली है। हाँ। तो वो हमने मतलब 2 तक ली है, 2 तक। 2 करोड़? जी 2 करोड़ तक ली है। और कैसा लग रहा है तुम अब बिल्डिंग की मालकिन हो? माशाल्लाह इना के 2-3 घर हैं। जी, देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन इंसान वसीला बन जाता है। ओके, दैट्स नाइस। तो और बताओ, एक्टिव मतलब तुमने बोला एक्टिव, तो और क्या क्या कर रहे हो? अभी सोच रहे हैं कि भाई टिकटॉक है, और अभी सोच रहे हैं, इसको मैंने बोला ये रजब भट्ट जो आजकल टिकटॉक पे रजब भट्ट जो बहुत ज्यादा वायरल चल रहे हैं माशाल्लाह, के उनकी महीने की इनकम 5 करोड़ पे है। ओके, क्योंकि मैंने उनका एक व्लॉग देखा, वो बोले अगर मैं एक्टिव ना भी हूँ तो मैं महीना 2.5 करोड़ रुपया कमा लेते हैं वो। हाँ। 2.5 से, लेकिन और सिर्फ जो यूट्यूब से। Okay. और इसके अलावा मतलब वो 10 करोड़। तो मैं इनको बोलता हूँ कि हमें यूट्यूब पे एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उनकी रिसेंटली अभी ये शादी गुजरी है, तो लोगों ने वहाँ 5-5 हज़ार के मिस्टर पतलू, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये फेक नोट उड़ाए मिस्टर पतलू ने रजब भट्ट की शादी में। तो भाई ये मिस्टर पतलू एक रात का मिस्टर पतलू 2 करोड़ भी कमा सकता है, उसके लिए कोई फेक नहीं है। मैं इस चीज के लिए कसम भी उठा लेता हूँ, मिस्टर पतलू ने बिल्कुल रियल पैसे फेंके, 5-5 हज़ार के नोट, साथ देखने वाले पूरे काम करते हैं। इसी ने वो पैसे उठाए। अगर मुझे रजब भट्ट की शादी पे बुलाया जाता, यकीन करो मैं शादी एंजॉयमेंट नहीं करता, मैं कसम खाता हूँ मैं पैसे लूटता, क्योंकि वहां पे इतने पैसे फेंके गए। मैं पैसे जमा करता, इसमें कोई शर्म का मुकाम नहीं है भाई, पैसे है ना काम आएंगे, भले किसी जरूरतमंद की मदद कर देता। इतने पैसे दिखते हुए मेरा घर में दिल कप आ रहा था कि यार इतने पैसे, एक बंदे ने 50-50 लाख फेंक दिया मैडम। हाँ। कसम से मेरी टांगे कांप रही थी बहुत ज्यादा, मुझे मेरा दिल कर रहा था बस टिकट करवाऊं और वहां पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे शादी पे इनवाइट नहीं किया था ना उसने, ये मसला। इनवाइट क्यों नहीं किया? उसने चंद टिकटॉकर बुलाए, सिर्फ लाहौर के बुलाए, और वो उसको बेहतर लगा। लेकिन हम रजब भाई को कभी भी उन्होंने कोई गलत कंटेंट अपलोड नहीं किया,
हमेशा बेहतरी के लिए लोगों को अच्छा और रजब पॉजिटिव आपको जानते हैं? जानते होंगे क्योंकि टिकटॉक में सबसे पहले असद राही थे ना, और उसके बाद लोग आते रहे। तो रजब भट्ट के कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर? वही टिकटॉक पे तो उसके 1.2 मिलियन है, उसके 1-2 अकाउंट बंद भी हो गए 2 मिलियन के। और वो यूट्यूब पर? यूट्यूब पे उसके मिलियन से 5-6 मिलियन से ऊपर है। 5-6 million. Okay, that's nice. Well, I think that's good. Good luck to Rajab Bhatt. I think that जो भी है किसी की खुशी है, मुबारक हो रजब आपकी शादी के लिए। जब बात होती है तुम्हारे YouTube पर कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे जो YouTube पे फॉलोअर हैं मेरे हैं तकरीबन 3.5 लाख से ऊपर, क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, आप अभी भी सर्च करके देख सकती हैं। Okay. और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो मेरा चैनल बना है वो अब्बू के नाम की सिम थी। हाँ। और अब्बू तबलीग पे गए, अब्बू ने जो मेरे नाम पे अकाउंट बने वो सिम ही बंद करवा दी। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि मैं टिकटॉक और यूट्यूब पर हूँ। वो जो मेरे अकाउंट वगैरह में उस चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैं अब्बू को पहले भी अपील कर चुके हैं कि अब्बू सुलह कर ले, लेकिन अब्बू नहीं मानते। तो ये बहुत बिल्कुल अब्बू भी इस टाइम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो अपनी औलाद से सुलह नहीं कर रहे। हाँ, सही बात बता रहा हूँ कि हम माफिया भी मांग रहे हैं, इतना पत्थर दिल नहीं होना चाहिए। क्यों मोनेटाइज नहीं हो रहा? इसी चक्कर में ना कि वो कोड आते हैं, आपको पता है, जब वो जीमेल पे भी कोड आते हैं और यूट्यूब पे भी पिन कोड आते हैं, तो वो 4 जो इंचों का कोड आता है। हाँ। तो वो अब्बू की सिम पे बना हुआ है, और जब तक एक दफा अब्बू साथ चले जाए, थम लगा दें, वो सिम मेरे नाम पर हो जाएगी। हाँ। तो इंशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तुम दोनों मियाँ बीवी का थम का ही मसला है। इनके खानदान भी अंगूठा नहीं लगा रहे, तुम्हारा अब्बा भी अंगूठा नहीं लगा रहे। तुम ऐसा करो, अवाम को बोलो भाई कोई तो अंगूठा दे दे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर इना को कोई अपनी बेटी बनाना चाह रहा है, मतलब नहीं, तो मेरे अगर अपने माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो मैं फोन किया उनको, मैंने टिकट भी भेजी कि भाई आप आ जाओ, इसका ब्लड रिलेशन वो थम लगा के चले जाओ, लेकिन नहीं। तो अगर पासपोर्ट नहीं बना कोई दूसरा, तो फिर ये उम्रे पे रह गई। फिर लोगों ने मुझे बोलना है कि असद चला गया उम्रे पे, अपनी फैमिली के साथ ये रह गई, फिर भी लोगों ने मुझे ट्रोलिंग करनी। मैं तो भाई ना दुनिया का, ना घर का, ना गाछ का, दुश्मन है नाच का, ये चल रहा है। मतलब अब तुम अटके हुए हो, तो अगर ये नहीं गई तो तुम चले जाओगे? मैं इसके लिए, ये आपको खुद बताएगी कि मैं इसके लिए कब से उम्रे पे नहीं गया, पूछें जरा। हाँ बिल्कुल, जब से शादी हुई है यही कह रहे बनवा लो आईडी कार्ड, चले, लेकिन मेरी वजह से नहीं जा रहे। ओ फला मसले, लेकिन इंशाल्लाह अभी बकरे मसले, लेकिन अभी हमने पूरा ऐड किया, अभी पूरा ऐड किया। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर इनका आईडी कार्ड आ जाएगा, मतलब 10 दिन के अंदर आईडी कार्ड आ जाएगा, और 6-7 दिन में अर्जेंट में पासपोर्ट इनका आ जाएगा, और इंशाल्लाह फिर इना चली उम्रे पर इंशाल्लाह। और हम आपके नाम की वीडियोस भी बनाएंगे, दुआ भी करेंगे आपके लिए भी, पूरी पब्लिक के लिए, कैमरामैन के लिए, नुमान भाई के लिए, सबके लिए। जी, हमें जरूर दुआ में रखना, और वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करो। मुझे लगता है वहां जाओ ना, फोन एक तरफ छोड़ दो। बिल्कुल सही बात है। नहीं, हमें इंसान होता है, हमें वीडियो बनाने का शौक नहीं है, बस हम कहते जाए सिर्फ बस एक बार काबा देख। हाँ, ये बहुत खूबसूरत सी चीज है। हमें जरूर बताना किस तरह महसूस हुआ, क्या, एंड आई बिलीव तुम वापस आओगे चेंज इंसान बनकर ही आओगे। कुछ ना कुछ बदल आ ही जाता है। मुझे एक इंसान के अंदर बहुत सारी मसले होते हैं, बहुत सारे अंदरूनी डिप्रेशन होती है, वो चीजें चली जाती है। सो आई थिंक गुड लक। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira, and हमारे साथ हमारे मेहमान असद and his wife Hina, and पहले ये बहुत दफ़ा हमारे शो पर आ चुके हैं। लोगों ने उन पर काफ़ी जजमेंट्स पास किए थे। कुछ लोग एक्चुअली इस बच्चे का मसला ये है, इसको कभी कभी बोलना नहीं आता। नहीं मैडम, नहीं, ये चीज़ें बोल देता है, और आउटकम का इसका पता नहीं होता। और इसको ये लगता है ना, रियलिटी है कि इसको ये लगता है कि शुगल मेला बोल दो, लेकिन वो एक बहुत गंदा बाउंस बैक होता है कभी कभी। लेकिन उस वक्त आई बिलीव एक दुखी बाप बात कर रहा था, एक दुखी माँ थी, दोनों में एक बच्चे का नुकसान, एक नहीं 2 बच्चों का नुकसान। हाँ, 2 बच्चों का 2 बच्चों का नुकसान देखा। दोनों में एक दुख की एक दीवार थी, प्यार उस वक्त कहीं नहीं था। लेकिन लोगों ने काफ़ी चीज़ों ने लोगों ने गलत भी लिया कि ये मतलब
इससे वही बहुत ज्यादा मैं गलत इनको करता समझा है। रही हूँ कि जितना दुखी हिना थी उतना हर बंदे का एक दुख अलग तरीके से होता है। दो बहुत डिप्रेस्ड और इनकम्प्लीट और तंग हुए हुए लोग थे, अब वो दो तंग हुए हुए लोग अब बेहतर अंदाज में एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं। सो आई थिंक तुम कुछ बोलना चाह रहे थे हिना में, तुमने मुझे बोला ब्रेक में मदीरा मैम मुझे फ्लोर देना, तो मैं हिना को कुछ बोलना चाहूँगा, क्या है वो बात ये है कि मैडम देखें, बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे ट्रोलिंग किया, काफ़ी एक दो जर्नलिस्ट भी थे, एक आसिफ जट नामी, उसने बहुत ज़्यादा हमें गलत किया, आपको उसने बहुत गलत ट्रोल किया कि ऐसे टिकटॉकरों को फॉलो नहीं करना चाहिए कि जो आपको गलत गाइड करते हैं। कि आसिफ जट भाई, आपको ज़्यादा हमारे बारे में पता नहीं, आपने सिर्फ हमें शो पे देखा है। हम मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत है, यकीन करें कि आपकी इतनी मोहब्बत किसी के साथ भी नहीं होगी मेरे भाई, प्यारे भाई। अल्लाह आपको खुश रखे अपने ख़र्चे पर, कभी भी हम पे उम्मीद नहीं करना, हम बहुत गरीब हैं। अगर आपको फिर भी किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो कि असद अपनी वाइफ से लड़ता है तो ये करता है, तो भाई मैं अपनी वाइफ से लड़ता भी हूँ तो उससे माफ़ी भी मांग लेता हूँ, और मैं ये ऑन द एयर अपनी वाइफ से, ये देखें सबके सामने, मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ, इससे कोई भी नहीं, मैं आपसे सॉरी करता हूँ और मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अभी ये मुझे मैं बोले मैं कुर्बान भी हो जाऊँ। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे। ये सच्ची बात है, क्यों ना, तुम कोई क्योंकि मैं कुर्बानी के जानवर हो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ ना, किसी से सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं, तुम वहाँ नहीं यार मेरी पपियाँ नहीं लो तो तुम्हारा बेस उतर जाएगा। तो भाई मैं इनसे सॉरी की है मैंने, हाँ जी, सबके सामने। But I think that it's very beautiful. हर कपल में एक फेज आता है, उस फेज में कभी कभी आई बिलीव जितने भी यहाँ शादीशुदा लोग हैं और जितने भी शादीशुदा लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग के दरमियान भी कभी कभी एक दीवार आ जाती है और वो दीवार बहुत मुश्किल से हटती है, और उस दीवार में आप काफ़ी उल्टी पुल्टी बातें भी बोल रहे होते हो, पुट्ठे पुट्ठे डिसीजंस भी ले रहे होते हो, लेकिन जब वक्त बदलता है तो चीज़ें क्लियर होती है, इंसान को पता चल रहा होता है कहाँ वो गलत था, कहाँ सामने वाला सही था, या सामने वाला भी कहाँ गलत था। पर आई एम हैप्पी कि आप लोग एक अच्छी पोजीशन पर हो, तुमने वो चीज़ें रियलाइज़ करी जो ये शायद समझाना चाह रही थी और बोल नहीं पा रही थी, और आपने वो चीज़ें इनके अंदर ले आए जो ये शायद दिखा नहीं चाह रहे थे या उस वक्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनका भी एक गम था, तुम्हारा भी गम था, वो अपना गम किसी और अंदाज में निकालना चाह रहे थे, आप यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड, बट आई थिंक यू गाइज डूइंग मच बेटर। तो यस, बताओ इससे आगे क्या प्लान है? वो जो एक खातून जो आपकी बेस्ट फ्रेंड भी थी, उसकी भी शादी हो गई। उसकी शादी हो गई? उसकी भी शादी हो गई, कसम खाता हूँ बस। हो गई शादी? और यकीन करें उसकी शादी भी उससे हुई है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था। क्यों? मैं आपको बता नहीं सकता, इसके लिए भी बड़ा सैड हूँ कि मैं, आप सही बोल रही थी कि कोई भी किसी का नहीं होता, कि उसने भी यकीन करें धोखा ही किया। उसने भी मतलब मैं बोल रहा था कि वो मेरे लिए मतलब वो शादी नहीं कर रही, वो रुकी हुई है, मैंने सोचा वो कुछ टाइम वेट कर लेगी, लेकिन उसने शादी कर ली। उसने कोई पैसे वाला लड़का देख के ना शादी कर ली उसके साथ। किससे? वो एक लड़के के साथ शादी की, और किस लड़के के साथ ही करेगी यार, और क्या लड़के के साथ? उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहता। नहीं, लेकिन तुम उससे उस लड़के को पहले से जानता है? मशहूर हो जाएंगे। नहीं, तुम उस लड़के को पहले से जानते थे? हाँ, मैं उस लड़के को जानता हूँ। दोस्त था तुम्हारा पहला? हाँ, मेरा दोस्त था, लेकिन वो कहते हैं ना थोड़ा मुनाफिक टाइप दोस्त था। ओके। हाँ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। वो इस इंडस्ट्री में है? हाँ, इंडस्ट्री में है, लेकिन इतना फिट नहीं है इंडस्ट्री में जितने कि हम मतलब एक्टिव हैं, हमें देख के ही सीखा है वो। ओके। और वो लड़की? वो लड़की तो अभी माशाल्लाह अम्मा बनने वाली है। ओके। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्या, 4 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। माशाल्लाह, अल्लाह उसको नेक औलाद दे। आमीन। ओके, तो मुझे ये बताओ, सिंस अब तुम्हें सबक मिला है ना? जी मैडम, कि जो बीवी होती है वो बीवी ही होती है, बाकी बहुत सारी लड़कियां बातें करती हैं। भाई मैं अभी अपनी बेगम के पाँव भी दबाता हूँ डेली, आपको पता है, मैं इसके पाँव भी दबा देता हूँ अभी। दिल से इज्जत करता हूँ इसकी, दिल से। कोई भी ये नहीं है कि कोई फेम लेने के चक्कर में, कुछ भी नहीं, ये आपको सच्ची बात करेगी, कभी झूठ बात नहीं बोलती। पूछो, मैं इसकी पाँव भी दबा देता हूँ, इज्जत भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, जो बात कर रहा है। इनके अंदर कौन सी 3 चीजें बताओ जो बदलाव आया है, जो आप खुद देखकर आपने बोला है ये है असद? पहली बात ये है कि पहले ये बात पे गुस्सा करते थे, अब नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंज हुए हैं। ओके। दूसरी बात, ख्याल केयर भी बहुत करते हैं।
तो मतलब पहले खाना पीना मैं ये खा लेती थी, मैं खाती ना खाती, वो इनको वो नहीं होता था, लेकिन अभी अपने साथ बिठा के फिर खिलाते। ओके। अगर तीसरी बात ये कि मतलब काफ़ी चेंज हुए इनमें, पहले जैसा कुछ ज़्यादा नहीं है, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। ओके, चलो दैट इज़ ग्रेट, दैट्स गुड। चेंज बहुत अच्छा है एंड इसी तरह ही चेंज रखना चाहिए। और एक और चेंज हम करते हैं कि आपके साथ हिना खेलेगी एक गेम। आप तो जानते हैं इस गेम को, मुड़ मुड़ के ना देख। एक तस्वीर आएगी, हिना आपको हिंट्स देंगी, आपको गैस करना पड़ेगा, ठीक है? गैस मैं यहाँ नहीं कर सकता ना, गैस मतलब गैस कैसे करूँगा? मतलब देखोगे किसकी तस्वीर है। अच्छा अच्छा, क्या हो गया है तुमको? मैं ये शो है, मतलब सोशाला नहीं। बट एनीवेज प्लीज पुट योर ब्लाइंडफोल्ड्स ऑन। ब्लाइंड का सीधा पासा कौन सा भाई? सीधा ओके, सही है मैडम। चले जी। थ्री टू वन स्टार्ट। ले, पहली तस्वीर क्या है? उफ, बताओ। जानवर की? नहीं नहीं, खाते हैं, खाने की अच्छा, चीज़। खाने की चीज है। हाँ। मतलब कोई मीट वगैरह है, गोश्त वगैरह है या? नहीं। नहीं, फ्रूट। फ्रूट? हाँ। केला? नहीं। केला नहीं है। जो आपको सर्दियों में मतलब एलर्जी हो जाती है खाने के बाद। अच्छा, किन्नू? ऑरेंज? तुम्हें एलर्जी क्यों हो जाती है सर्दियों में? क्योंकि मेरे को अक्सर क्या नाम लेते हैं, एलर्जी के जुकाम हो जाता है, ये ठंडी चीज है इसी वजह से। सही बोला? हाँ। 100 में से कितने नंबर? 0। क्यों मैडम? चले जी, नेक्स्ट बताएं, ये क्या है जो छोटे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं? लंबे पापड़? नहीं। कप केक? यस, कप केक। वाओ, नेक्स्ट। सही बोला? यस, हाँ, सही बोला। वाह, ये तो मुझे हाँ, ये तुम बहुत, अगर ये तुम्हारी ये लट जो निकली हुई है ना, ये उसकी वजह से है। मेरी लट इसकी? तुमने अभी इसको बांधा हुआ भी है। अच्छा अच्छा। हाथ में काफी लोग के होता है ये। अच्छा, और तो जितना दूर से खींच कर मारो तो बहुत जोर रबड़ से लगता है। रबर बैंड, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके जी, है ना आपकी बारी। चलो भाई, इना इतनी एक्टिव नहीं हो सकती। चले जी। हिना को तो इसके बारे में जिंदगी में नहीं पता लग सकता। आपको पता है? हाँ। चलो तो बताओ। हिना, ये क्या है ये? इससे मतलब खींचते हैं, कचरा वगैरह खींचते हैं। कचरा वगैरह? कचरा नहीं। ये क्या है? ये हर दरवाजे ड्रॉ के बीच में एक छोटा सा होता है, टप कर कर आवाज आती है। नहीं, ये तो वो तो नहीं, हवा वाला जो खींचते हैं वो नहीं। नहीं। अच्छा, इसको वो चेंज जो कर दे मैडम, कोई इसके लिए सिंपल गोल रख देंगे। रिंग जो होते हैं, रिंग। हाँ, वो बचपन में काफी बच्चे उसको टेबल के ऊपर चवन्नी रखते थे, नीचे वो उसको घुमाते थे और बोलते थे मैजिक मैजिक, जादू। इसको हम वो रिंग ही बोलते थे, गोल घूमने वाला। नहीं नहीं, घूमने वाला नहीं, वो नहीं है। नहीं, तुम बताओ भाई। लोहा चिपकता है, लोहा चिपकता है। अच्छा, लोहा, वो इसको हम बोलते हैं सनी प्लस। सनी? हमारी जबान में इसको सनी प्लस बोलते हैं। पश्तो में सनी प्लस बोलते हैं ना। उर्दू का मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। मकनातीस। मैग्नेट को सनी प्लस बोलते हैं। हाँ, जी, हमारी पश्तो में। पश्तो में है जी। जी। अब उर्दू का मुझे नहीं पता क्योंकि कभी यूज ही नहीं किया, बचपन में खेलते थे इससे हम। ओके ओके, चले जी, नेक्स्ट। हाँ, इससे तो धुलाई भी होगी बच्चों की। इना, इससे तेरी कभी धुलाई भी हुई होगी, और ये हमेशा टूटता भी है। और इसमें डंडा जो अक्सर टीचर मारते हैं बचपन में। नहीं, ये हमेशा टूटते भी हैं, हमारे घर पर भी हैं, और तू मुझे शिकायत भी करती है, टूट गए नए ले आऊंगी। हैंगर। हैंगर, वाह 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 वाह। नेक्स्ट। हाँ, हैंगर से धुलाई हुई है कभी? नहीं ये मेरी नहीं हुई। अच्छा भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता। चेक में रुको। इना, इस पे ये कांटे भी होते डेजर्ट हैं। में होता है और इसके अंदर पानी होता है, कांटे भी होते हैं इसमें, पानी भी होते हैं, और 3-3 होते हैं। और इसको खा भी सकते हैं, खा नहीं सकते भाई, क्या हो गया? लगा भी सकते हैं। लगा क्या? नहीं सकते। खाने की चीज, खेलने की क्या? क्यों लगा रहे हो भाई? लगाते नहीं, लगाते नहीं है इसको। क्यों लगा रहे हैं? चिर जाओगे इसके अंदर। नहीं, खाने की है, क्या है? हाँ, पौधा है। पौधा है, पौधा। किस कलर का, मतलब हरा। कैसा? ग्रीन कलर का। फूल? नहीं,
और डेजर्ट में होता है। डेजर्ट इनको खाने में यूज डेजर्ट होता है। इनको डेजर्ट का नहीं पता क्या डेजर्ट को उर्दू में क्या बोलते हैं? खाने में यूज रेत- होता है, खाने में। रेत में वाली होते हैं ये चीजें। चीजें। इसके अंदर पानी होता है, इसके अंदर अगर इसको काटो तो पानी होगा अंदर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो क्या कहते हैं, कांटे होते हैं। खोपरा, खोपरा नहीं, गरी, गरी गिरी नहीं, गिरी क्या होता है? नहीं, क्या है? चले बहन ये वो हार गई है निकाल ही भाई। दे। कैक्टस ये एलोवेरा है ना, एलोवेरा नहीं, ये कैक्टस एलोवेरा कहाँ से हो गया? कैक्टस। निकाल लो। हाँ हाँ, निकाल अब ले आ गई। निकाल ले प्लीज, निकाल ले। वो कैक्टस था, बस अभी वो खत्म जो हो गया, डेजर्ट उतार पर दो। नहीं होता, वो जो यूं कांटे वाले नहीं होते हरे वाले, हमें पता ही कांटे वाले फूल। पता है। खैर पहले ये कांटा वाला था, अब ये फूल है। नहीं। जी हाँ, उससे पहले ये फूल था, कांटे वाला फूल, अब ये फूल हो गया है। सो यस, एंजॉय, इस फूल के साथ आप एंजॉय करें, क्योंकि हम आप लोग को बोलेंगे आप लोग जा सकते हैं बाथरूम ब्रेक। आपने क्यों अपने आप को इस अजियत में रोका हुआ है? क्या कर रहे हो? मैं भी जाऊंगा। अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक में जाए, जल्दी से जाए और वापस आए। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, जिस तरह आप लोग को पता है हमारे प्यारे प्यारे मेहमान हैं यहाँ, बातें कर रहे हैं, बड़ी स्वीट सी बातें हो रही है। एंड आई थिंक नया साल शुरू होने वाला है, नया साल का दिमाग में क्या करना है, क्या करोगे? नए साल तो अभी माशाल्लाह, पहले तो हम पहले सबको हैप्पी क्रिसमस बोलेंगे जो हमारे हाँ। नज़दीक रहते हैं, क्रिश्चियन बरादरी जो भी है। एब्सोल्युटली। और उसके बाद हमेशा खुश रहें। क्रिश्चियन हमारे दोस्त भी हैं अच्छे, उनको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिसमस मुबारक, और न्यू ईयर की बहुत ज़्यादा तमाम मुसलमानों को मुबारक, जितने भी हमारे दोस्त हैं या हमारे नज़दीक रहते हैं। और ये कि मोहब्बतें बांटें, ठीक है, नफ़रतों से कोई फ़ायदा नहीं, मोहब्बतें बांटें और ज़्यादा बिज़नेस की तरफ फोकस दें। जो लोग जॉब की तरफ, आजकल बेरोज़गारी भी बहुत है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और जॉब लोगों को मिल नहीं रही, तो अपना काम कोई शुरू करे, जैसे मैंने अपना काम शुरू किया हुआ है। ओके, वो कैसे चल रहा है? मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम है तुम्हारा? हमारा ग्रेस घास का काम है, Okay. जो कि एक्सपोर्ट होता है दुबई, ओमान, कतर वगैरह। आहा। हम ज़मीन लेते हैं ठेके पे, फिर उसको घास उगा के, जो ऊँट वगैरह वो घास खाते हैं, ओके हम उस सी फूड का उसको कहा जाता है, हम वो उसको करते हैं। ओके, तो Export कितना करते हैं। उससे बना लेते हो? उससे बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम कहते हैं ना कि औरत की उम्र और मर्द की कमाई नहीं पूछनी चाहिए। अब बता दो भाई, जब बता दिया है, एक अल्टो दो अल्टो, तो ये भी बता दो। वो तो हमारी सोशल मीडिया की थी ना, ये हाँ। हमारा बिजनेस है, अल्लाह पाक इसको कामयाब रखे, क्योंकि टिकटॉक वगैरह रहे ना रहे, हम अपने पाँव पे खड़े रहें। तो वो ये है कि मतलब माशाल्लाह हलाल, इसको तो हम हलाल रिस्क बोलते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत होती है इस पे। मैं अपनी ज़ाती बात बताऊं तो मेरा भाई भी इसमें मेरे साथ है और मैं भी हूँ, और इसमें मेरी वालदा भी मेरे साथ है। इन्वेस्टमेंट हम सब ने इकट्ठा किया हुआ है ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब 15, 20, 10, 8, 6 प्रॉफिट परसेंटेज पे, इससे ज़्यादा भी तो मतलब आते ज़्यादा हैं, तो मिल के इतने एक एक को मिल जाते हैं। ओके, ठीक है, दैट्स नाइस। साइड बिजनेस। और जितने टिकटॉकर हैं, तो भाईजान टिकटॉकरों को एक पैगाम है कि जो फेमस टिकटॉकर हो चुके हैं, एक टिकटॉकर ऐसा मेरा दोस्त है, यकीन करें उसके इतने फॉलोवर हैं, हाँ, लेकिन वो बहुत गरीब है, क्योंकि उसको अपना साइड बिजनेस चलाना नहीं आता। मैंने उसको बोला कि हमेशा साइड बिजनेस। कौन है वो गरीब दोस्त तुम्हारा? वो हमारा एक सनी इश्किया है, बहुत ज़्यादा गरीब है, यकीन करें। कभी मुझे बोलता है असद भाई मुझे 20,000 दे दें, कभी बोलता है असद भाई मुझे 30,000 दे दें। अल्लाह उसके हालात, माली हालात सेट करे, मेरी दुआएं। लेकिन मैं उसको हमेशा बोलता हूँ साइड बिजनेस शुरू करें, बहुत गरीब है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक क्या पता शो में भी आ जाए। मैं उसको बोला है कि तू शो वगैरह कर, मीडिया में आ, उससे कमा, और ज़्यादा ये है कि साइड बिजनेस करे। सनीश किया साइड बिजनेस कर मेरी जान। ओके जी, चलो मेरी साइड तरह में ना अमीर जा, बनो। तू सी शायद बिजनेस कर। हाँ, साइड में वो लोग ऐसे ना, वो लोग साइड में जाकर बिजनेस ही वहां शुरू कर ले। मैंने इसकी एक, सॉरी मैं आपको बोलने नहीं दे रहा, इसकी वजह मैंने बहुत गरीबी देखी, कसम से इतनी गरीबी देखी है, इतनी गरीबी देखी है मैंने कि हमारे घर में तकिया भी नहीं होता था। सही बात बता रहा हूँ, तकिया भी नहीं होता था। और ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ये टिकटॉक से ग्रूम होके बिजनेस वगैरह सब कुछ इधर आया हूँ। ओके जी, इतनी मतलब ये सारा कुछ। और मैं थैंक्स फॉर टिकटॉक टीम, और थैंक्स ये ऑल सोशल मीडिया फैंस, लव यू। चले, और कुछ और किसी को थैंक्स करना है? हाँ, बता दो, हम फिर शो छोड़ देते। आप भी तारीफ करते हैं, आपको थैंक्स करना है, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आप हमसे गुस्सा हो जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर यस, अभी हम ट्रोल टाइम की तरफ आएंगे, तो देखते हैं दुनिया क्या बोलती है तुम्हारे बारे में।
नहीं करती। कबूल करती हो? जी कबूल करती हो? चलो हाँ, 3 दफा कबूल हो गया। तुम्हें दूसरी शादी का बड़ा शौक था ना, क्या ये तुम्हें कबूल है? मुझे तो हमेशा कबूल है। जवाब सिंपल वाला दे, क्या ये कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। देखो पहली हो गई, अब ये दूसरी दफा ये लोग ने कर ली, तेरी दूसरी शादी हो गई। ये तो मुझे धोखा दिया है। बीवी कितनी अच्छी है, असद जैसा शौहर किसी को ना हो, अल्लाह माफी। अच्छा, ये आपको बात बताऊं, अब्दुल कबीर लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोई लड़की है, इसने अपने हस्बैंड की आईडी से मैसेज किया होगा, क्योंकि ये मर्द का कमेंट्स नहीं है। और वो उसको मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका शौहर आपका ख्याल करता है तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हाँ। तो असद जैसा शौहर आपको मिल भी नहीं सकता जल्दी, क्योंकि बड़े नसीबों वालों को मिलता है। चले नेक्स्ट। दिमाग कम नहीं क्या, जूती लाओ भाई। बोला दिमाग कम है या जूती लाऊं आपके लिए? हाँ, जूती अगर ले आए गिफ्ट दे दे वो खैर है, अगर गिफ्ट देना चाह रहे हो, लेकिन मारने के लिए आए तो फिर गलत बात। शो में ये हाल है कि कैमरा इतना प्रेशर डालता होगा। शो में ये हाल है, कैमरा इतना प्रेशर डालता होगा, मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि ये असद मतलब जो बोलता है ना कि फेम के लिए बोलता है। मैंने कोई बात भी फेम के लिए है, और ना हमें किसी का प्रेशर है और ना हमें किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत है। और मैंने आपको इस चीज़ के लिए कस्में खा के बोला, ये काफ़ी बातें सच हैं, सारी की सारी सच है, कोई हमें किसी का प्रेशर नहीं है भाई। ओके जी, नेक्स्ट। दूसरी शादी करूंगा क्योंकि 4 शादियां फ़र्ज है, और ये मुझे नहीं रोक सकती कि दूसरी शादी करने पर, और हमारी आज भी इसी चीज़ पे बहस होती। शादी करने के लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, बीवी वगैरह, फर्ज है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं अगर आपने कर दिया तो करो, ठीक है, फिर मैं अपने रास्ते, आप जाएं। फिर क्या ड्रामा लगा रही हो अपने तो जाहिर सी बात है, आपको जब ये ख्याल नहीं है तो मैं क्यों करूँ? ना लाजमी नहीं। तो अगर माशाल्लाह आप रो रही हो तो ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है, वरना कौन अपने हाथों अपना घर उजाड़ता है। अच्छा जी, ये बात तो इसकी और आपकी बात थोड़ी थोड़ी मैच होती है। क्या कि असद के मुंह में जो भी है असद बोल देता है। लेकिन मैं समझदार भी बहुत हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आपने मुझे मीडिया के सामने देखा, बैक पे नहीं देखा। कभी मिल लेना इंशाल्लाह। ओके, क्योंकि बुला रहे हो या पटा रहे हो? नहीं, क्योंकि जो अक्सर जो सामने मुंह पे बात बोल देते हैं उनके दिल साफ होते हैं। जी, पूछो मेरी वाइफ से। तुम लोग बोलते हो मैं दिल का साफ नहीं हूँ, अभी कसम से अपनी शर्ट फाड़ू, मेरा दिल साफ नहीं, नहीं, ये नहीं करो। हमें ये फैमिली प्रोग्राम है, बच्चे भी देखते हैं। अच्छा मैडम, सॉरी। चले, फिक्र करने की जरूरत नहीं, इससे दूसरी शादी करेगा कौन? ये हानिया राजपूत बोल रही है। बात तो इसकी सही है, क्योंकि मैं अपनी बेगम से मोहब्बत इतनी करता हूँ कि लड़कियाँ मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करती कि वो इतनी मोहब्बत हमें देगा। देखो, जब ये अल्लाह पाक ने इंसान के नसीब में ये काफ़ी चीज़ें लिखी होती, इंसान को खुद भी पता नहीं होता, हो भी जाती है, उसके बाद यकीन आता है कि हो गई है। ओके। तो शायद इनको खुद भी पता ना हो, मुझे भी ना हो, किसी को भी ना हो भी जाए तो बाद में इनको यकीन आए। मेरी शहजादी, मेरी शादी करवा दे, मैं तेरे पाँव को हाथ लगा दूं। नहीं मेरी शादी करवा दो प्लीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बैठ जाओ, हो जाएगी। ये क्या इसके पास क्या मतलब मेरी वाइफ हैप्पी है ना बहुत ज्यादा। हाँ। चले जी, लास्ट। इस बंदी का सबर को सलाम है, ऐसे टॉक्सिक बंदे के साथ कैसे रह रही हो? अच्छा मैडम, सबसे पहले तो टॉक्सिक का मतलब इसको भी नहीं पता, मतलब, और टॉक्सिक का मतलब मुझे भी नहीं पता। बुरे? अच्छा, नहीं, बुरा ऐसे कोई मतलब शो दे के किसी को आप ऐसे बुरा नहीं कह सकती। किसी जो इंसान के साथ खुद रहता है उसको ये पता होता है भाई अगला कैसा है कैसे नहीं। तो मुझसे ज़्यादा ये कोई इनको नहीं जानता। Okay. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। Okay. ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए किसी इंसान के बारे में कि ये बुरा है या टॉक्सिक है, लेकिन हर किसी के बारे में इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। Okay, तो आप मुझे बताओ, लड़कियां आपको अप्रोच करती हैं इंस्टाग्राम पर या ऐसा कुछ? बहुत लड़कियां करती हैं, अगर अप्रोच भी करती हैं, लेकिन वो बोलती हैं पहले मिलने आओ। अब मिलने जाऊं, उनको बाहर से खाना खिलाऊं, वो अलग खर्चा, पेट्रोल का खर्चा अलग, टाइम वेस्ट अलग। तो मैं बोलता हूँ भाई अगर शादी करनी है तो रिश्ता मतलब तरीके से करो, अपने घर वालों को भेजो मेरे घर पे और मेरा सारा बैकग्राउंड वगैरह देखो, या मुझे बोलो मैं हिना के साथ आता हूँ, अपनी अम्मी के साथ आता हूँ,
और मैं आपका घर बार देखता हूँ, आपका ज़रा मैं मतलब बायोडेटा लेता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो नसीब में हुआ तो हो जाएगा, बस ये। तो आप मतलब गलत तरफ मैं नहीं हूँ, मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह ये ऐसा कोई सीन नहीं है। तो गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते हो? लाइक एक काफी लोग बोलते हो कि हाँ गर्लफ्रेंड बना लो, या कोई बंदा बोलता है, कोई बंदी बोलती है चलो पहले दोस्त बनते हैं फिर बाद में देखते क्या होगा। हाँ एक बीच में बनी थी, लेकिन हाँ। वो हिना उससे बहुत ज़्यादा, हिना आपको बताया कि मामला आउट हो गए बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड भी पूरा हक मांगती है वाइफ वाला, तो उसको हम हक नहीं दे सकते, क्योंकि ये गलत रिश्ता है और इस चक्कर में आप जाओगे तो आपके सारे काम ना। तो उससे शादी कर लेते। हाँ उससे शादी कर लेते। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं थी ना। तो वो गर्लफ्रेंड कैसी थी कि बस तुमने ऐसे रखी हुई थी लेकिन पसंद नहीं, दोस्ती दोस्ती में मतलब हमारी बातचीत अच्छी हो गई बस। ओके जी। तो उसमें क्या खोट था? उसमें खोट बताऊं? बता। नहीं खोट नहीं चुप कर। हाँ क्या खोट था? अल्लाह माफी दे। बताओ। खोट उसमें कोई नहीं ओ था, बस बताओ नहीं सवाल इनसे है। उसमें बहुत से खोट थे। जैसे कि मतलब उसको जिस चीज से रोकता था ना, मैं शादी करना चाहता था, लेकिन वो मतलब हीना जैसी नहीं बन सकती थी। नहीं तो क्या वो खोट बोलती था? थी वो आउट माइंड थी, जैसे मतलब वो ज्यादा अय्याशी को तरजीह देती थी कि बस डेली बाहर का खाना, डेली अच्छी शॉपिंग, मेरे मुताबिक कपड़े नहीं पहनना। अगर इन्होंने ड्रेसिंग भी की हुई तो कहीं से उसका जिस्म वगैरह नहीं नजर आ रहा, अच्छी ड्रेसिंग की हुई। ओके तो खोट क्या था? यही सबसे बड़ा खोट था कि उसका रिलेशन किसी और के साथ भी था। ओह जी। और ये तुम्हें पता था? और ये मुझे बाद में पता लगा था, अब हमने बोला इसको हम C क्लास करते हैं। ओह ओके तो वो आपके साथ भी, वो कहीं और भी? जी ऐसा भी था। और फिर कहीं और भी हो रहा होगा। तो यही माइंड लगाया ना कि भाई ये थोड़ा मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, तो फिर मैंने मतलब मैं ज़्यादा इतना क्लोज भी नहीं था, हो रहा था बहुत ज़्यादा कि मैंने मतलब मेरा माइंड जा रहा था। हीना को मैंने बताया हुआ था, पहले छुपाया हुआ था। लेकिन ये चीज़ मैंने असद को भी बहुत समझाई थी कि इतना यकीन किसी पे नहीं करना चाहिए जितना आप कर रही हो, और आगे अल्लाह जानता है उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या है। तो आया जैसे जैसे इन दोनों पे वक्त आ गया था, इसको खुद भी उसका अंदाजा हो गया था। Okay, that's the reality. But anyways, thank you so much. आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को कुछ बहुत प्यारा से नवाजे। शायरी बोलना चाहेगी हीना मेरे लिए। हाँ प्लीज। हीना मेरे लिए एक शायरी बोलना चाहेगी, ये घर से याद करके ये डेली मुझे बोलती है कि मैं असद के लिए एक शायरी बोलना चाहूंगी लाइव शो में। हाँ बोलो। और ये बोलेगी जरा, अगर इसको बोलना आती है तो। आती तो है। चले बोले। कि मुझे ये असद आपके लिए है कि मुझे आपके दिल में ऐसी उम्र भर की कैद चाहिए जी कि थक जाए सारे ज़माने के वकील पर मुझे रिहाई ना मिले। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, ये आपने लिखा है? ताड़ी ये बोलती रहती है मुझे। मैंने बोला किसी दिन तुझे शो में बुलवाऊंगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। Okay, that's nice, that's very sweet. Thank you so much. आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। And yes, Pakistan, it's time for us to go. मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज।